नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त यूपी की राजनीति में एक खबर की जबरदस्त चर्चा हो रही है। पिछले 48 घंटे से वो खबर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार अभिषेक ने उस ट्वीट में एक बात बताई है ठाकुरवाद पर, जिस पर लगातार बातचीत हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद भी सरगर्मियां तेज हो गई है। मैं जरा वो ट्वीट पढ़ के भी बता दूं। उन्होंने जो ताजा ट्वीट किया है उस खबर से संबंधित, उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत से सेकुलर पत्रकारों को बड़ा दर्द हो रहा है कि अखिलेश यादव ने क्यों अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट को रिट्वीट करके उस पर 4 शब्द लिख दिया। भाई, @अखिलेश यादव को आप सभी लोगों से ज्यादा जानकारी है और उन्होंने यूपी में मोदी, शाह और योगी के प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए तथाकथित सेकुलर पत्रकारों, सरदर्द की दवा लीजिए और सो जाइए। अखिलेश यादव को ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग राहुल गांधी की चरण वंदना में लगे रहिए। सर, आपके इस ट्वीट के बाद जो अभिषेक उपाध्याय वाला प्रकरण था वो और चर्चा में आ गया है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकरण पर विस्तृत रूप से बताएं कि आखिर ये पूरा मैटर है क्या। देखिए, ये अभिषेक उपाध्याय का जो ट्वीट है वो पिछले 3 दिनों से चर्चा में है। 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया दोपहर में 1 बजे करीब। आपको याद होगा 2012 से लेकर 2017 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब सोशल मीडिया में और खबरों में, और तब मैं जब इंडिया टुडे में काम किया करता था, वहां एक पत्रकार थे पीयूष बबेले और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इन लोगों ने खबर चलाई थी यूपी में 46 में 56 एसडीएम का चयन हुआ है और ये एक्सक्लूसिव खबर बनाई गई थी और ये चली थी, बड़ा हल्ला मचा था। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव की सरकार पर यादववाद का आरोप लगा कि तमाम जिलों में सिर्फ यादव डीएम होगा, प्रदेश के ज्यादातर थानों में सिर्फ यादव एसएचओ होते हैं। तो ये बड़ा यादववाद की बड़ी चर्चा हुई, यादववाद पे सेमिनार हुआ। अब कुछ लोगों ने, खासकर ये जो ठाकुरवाद की चर्चा शुरू हुई है, वो एक सुल्तानपुर में डकैती होती है, एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी डकैती होती है, करोड़ों रुपए का सोना दिन दहाड़े कुछ डकैत लूट के ले जाते हैं, बंदूक दिखाते हैं और ले जाते हैं, सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस की बड़ी किरकिरी होती है। उसके बाद पुलिस ने इस केस को खोलना शुरू किया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी दीपक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक आरोपी मंगेश यादव, इसका इनकाउंटर हो जाता है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो विपक्ष ने इस पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उसके पहले 3 लोगों का एनकाउंटर होता तो तीनों के पैर में गोली लगती है और मुख्य आरोपी जो दीपक सिंह था, वो घटना के बाद जब उसको पता चल गया कि पुलिस को मेरे बारे में जानकारी हो गई है, तो वो बगल के जिले रायबरेली में जाके दूसरे मामले में, चूंकि उसके ऊपर 35 गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज थे, वो जमानत पे बाहर था, तो अपनी जमानत तोड़वा के जेल चला जाता है और यूपी पुलिस को पता भी नहीं चलता है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो तमाम तरह की बातचीत शुरू होती है। उसकी माँ और बहन आके टीवी चैनलों पे बोलती है कि हमारे भाई को उठा के ले गए हैं घर से और ले जाके मार दिया गया है। जब माँ, और ये मतलब उनका कहना ये था कि उसको घर से उठाया और उठाने पकड़ने के बाद मार दिया गया है। इस एनकाउंटर पर सवाल उठना शुरू हो गया और तब एनकाउंटर की टीम की फोटो आई तो उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया, स्पेशल टास्क फोर्स का एक गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक में। कल्याण सिंह की सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी उत्तर प्रदेश में, जो माफियाओं को और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाई गई थी और इसमें बड़ी सफलता भी मिली थी। तब एक बहुत कुख्यात माफिया था शिव प्रकाश शुक्ला, जिसका आतंक था उत्तर प्रदेश में। शिव प्रकाश शुक्ला के आतंक का आलम यह था राज कपूर जी कि 1990 के दशक में उसने हजरतगंज में एक उत्तर प्रदेश के दरोगा की पिस्टल छीनकर दिन में ही उसको गोली मार दी थी। ये उसके आतंक का मालम था और कई लोगों में यह भी चर्चा थी कि उसने कल्याण सिंह, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको मारने के सुपारी तक ले ली थी। तो आनंद फानंद में ये एसटीएफ बनाई गई और इस फोर्स का गठन किया गया कि शिव प्रकाश शुक्ला जैसे
दुर्दांत अपराधी तब उत्तर प्रदेश में उनका गठन, उनको या तो गिरफ्तार किया जाए या उनको इनकाउंटर में खत्म किया जाए। तो साहब उसमें एसटीएफ बनी और उसमें सफलता मिली। कुछ ही महीने के अंदर से प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर में गाजियाबाद में मारा गया। खैर उसके बाद से एसटीएफ ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। तो उसमें आरोप क्या लगा कि स्पेशल एसटीएफ को अब आरोप लगाया नेता विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने, कि इसमें जाति विशेष के अधिकारियों को ज्यादा पोस्टिंग दी गई है। उन्होंने इसका नाम, हाँ, तो उसमें उन्होंने नाम दे दिया कि कई लोग कह रहे हैं कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है। तो उसके बाद अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा यादव राज वर्सेस ठाकुरवाद, और उन्होंने तंज कसा कि जो लोग यादववाद पे जो मीडिया हल्ला मचा रही है वो इस ठाकुरवाद पे जवाब दे। और उन्होंने कुछ नाम दिए और उसमें उन्होंने लिखा कि ये तमाम है जिसमें सिंह नाम के टाइटल है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा इसमें कई सिंह ऐसे हैं जो कि कई, देखिए हम भी जानते हैं कि कई जाति के लोग अपने टाइटल में सिंह नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भूमिहार भी होता है, कई कुर्मी भी यूज करते हैं, कुर्मी लोग भी यूज करते हैं, कई बार दलित समुदाय के लोग भी सिंह टाइटल का यूज करते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सिंह वाला राजपूत ही है। तो उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और एक लिस्ट दे दी थी। अब उस लिस्ट को लेके बवाल हो गया। अखिलेश यादव ने उस ट्वीट को जो पे कुछ कोट करके कुछ ट्वीट कर दिया कि भैया आपने लिस्ट लेके पूछा, सरकार सफाई दे कि हमने किस किस जाति के किस किस अधिकारी को कहां पोस्ट किया है। अब अखिलेश यादव ने अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट को रिट्वीट करके कोट ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद भाई साहब दिल्ली के कुछ पत्रकारों को बड़ा दर्द हो गया, क्योंकि ये पत्रकार मानते थे कि अभिषेक उपाध्याय गोदी मीडिया के प्यारे पत्रकार हैं। अगर अभिषेक की रिपोर्ट देखिए तो अभिषेक दोनों पक्षों पे समान रूप से अटैक करते थे। लेकिन एक जमाने में यह भी एक सच है कि अभिषेक उपाध्याय योगी की बुलडोजर नीति के बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे जी। तो उनकी एक छवि बनी हुई थी। अब आप अखिलेश जी ने कोट ट्वीट कर दिया। अब कोट ट्वीट कर दिया तो भाई साहब बहुत लोगों को बुरा लग गया कि भाई अखिलेश जी ने अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट पे क्यों दो शब्द किया, क्यों रिट्वीट कर दिया भाई। जबकि अब उसका नतीजा क्या हुआ, कल शाम तक एक सज्जन ने, एक पंकज सिंह, उन्होंने एफआईआर करा दी। उन्होंने कहा कि ये जो अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट है ये समाज में जाति उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, जाति वैमनस्यता, मतलब ये एफआईआर एक हो गई बकायदे। अब इसमें और हल्ला दो लोगों पर हुई है। यानी दूसरी तो ममता त्रिपाठी पे हुई है। ममता त्रिपाठी एफआईआर क्यों हुई मेरे समझ से परे है, क्योंकि ममता त्रिपाठी ने अभिषेक उपाध्याय के उस ट्वीट को पूरा ट्वीट लिख के लिखा था कि ये ट्वीट टेक्स्ट फ्रॉम द ट्वीट ऑफ अभिषेक उपाध्याय। खैर ये तो चलता रहता है। ये अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में आज उस ट्वीट की चर्चा है, उस एफआईआर की चर्चा है। कई लोगों ने, अखिलेश यादव ने फिर एक ट्वीट किया कि वाह रे भाजपा सरकार, सच्ची खबर पर झूठा एफआईआर। आप सोचिए नेता विपक्ष का ये तंज पड़िए कि वाह रे भाजपा सरकार, सच्ची खबर पर झूठी एफआईआर। राजीव राय हैं मऊ के सांसद, उन्होंने भी कहा है कि ममता त्रिपाठी बागी बलिया की पत्रकार हैं, डरने वाली नहीं है, आप उनको एफआईआर से नहीं डरा सकते हैं। तो अब एफआईआर पे भी जो योगी जी के समर्थक हैं वो एफआईआर का स्वागत कर रहे हैं, और जो दूसरा खेमा है, जो विपक्ष का खेमा है, वो अभिषेक उपाध्याय के एफआईआर का विरोध कर रहा है। तो दरअसल ये पूरा, मतलब आज पिछले 2-3 दिनों से देखिएगा तो सिर्फ अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट, पहले ठाकुरवाद वर्सेस यादव राज, और उन्होंने बकायदे एक लिस्ट लिख के एक मांगा था मुख्यमंत्री कार्यालय को, उन्होंने मेल किया था, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को मेल किया था कि इसमें स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में साफ साफ लिखा था कि सब जानते हैं कि सिंह का मतलब राजपूत नहीं होता है, सिंह टाइटल का मतलब ठाकुर नहीं होता है जी। लेकिन अब अपना अपना नजरिया है। और सबसे बड़ी बात राज कपूर जी इसमें यह है कि कई भाजपा के पत्रकारों ने
और एक नाम हमारे YouTube के दर्शक अच्छी तरह जानते होंगे कि एक दूरदर्शन के पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव, हाँ, जी। जो बहुत बड़े गोदी और मोदी मीडिया के भक्त माने जाते हैं। उनका उन्होंने भी इस घटना पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा, अशोक श्रीवास्तव जी ने ट्वीट किया है कि योगी जी, ये अभिषेक उपाध्याय के ऊपर जो ट्वीट हुआ ये गलत हुआ है, एफआईआर हुई है, ये गलत हुई है, आप इसको रद्द करवाइए। ये अच्छा। अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है। तो उन्होंने लिखा है, देखिए उनका ट्वीट मैं पढ़ के सुना रहा हूं और आपसे कहूंगा कि आप इसको लगा भी दीजिए। देखिए लग भी गया है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली का प्रशंसक हूं, लेकिन यूपी पुलिस ने जो @उपाध्याय अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की वो गैर जरूरी है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। मतलब एक तो ये अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है, एक यशवंत सिंह है जो भड़ास फॉर मीडिया.com चलाते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, बहुत चर्चित हैं। तो उन्होंने तो बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं पूरा ट्वीट उनका पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि यशवंत जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जी। यशवंत लिखते हैं, अभिषेक उपाध्याय जी के खिलाफ यूपी में मुकदमा दर्ज किया गया है, किए जाने की मैं निंदा करता हूं। अभिषेक जी को मैं निजी तौर से जानता हूं। मतलब ये दोनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को पिछले 20-25 सालों से जानते हैं। इनका कैरियर बेदाग रहा है, किसी की एक कप चाय तक भी ये शख्स नहीं पीता था। मतलब अभिषेक उपाध्याय किसी अधिकारी या नेता की एक कप चाय तक नहीं पीता। उनके विचार उनके लिखे से असहमति हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो कुछ खबर करते हैं, उनके विचार से उनसे हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की साजिश रची जाए। यशवंत लिख रहे हैं कि आप उनकी खबर उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सलाखों को पीछे करने की साजिश की जाए। सरकारों के खिलाफ आरोप लगते रहते हैं, आरोपों का जवाब देना चाहिए, न कि मुकदमा लिखवाना चाहिए। अब उन्होंने अघोषित रूप से सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि सरकार के ही किसी आदमी ने इस पे एफआईआर लिखवा दी है, लेकिन एफआईआर थर्ड पार्टी ने लिखी है, किसी तीसरे सज्जन ने लिखी है। और उन्होंने जो लिखा है वो आगे लिखते हैं, पता चला है कि प्रमुख सचिव सूचना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जैसे पदों पर विराजमान संजय प्रसाद के दिमाग की उपज है अभिषेक के खिलाफ एफआईआर। मतलब जो एफआईआर के पीछे ब्रेन बता रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सूचना और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ऑफिस संजय प्रसाद को कह रही है उनके दिमाग की उपज है। ये योगी जी के दुश्मन है या शुभचिंतक, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। संजय प्रसाद को उन्होंने तंज कसा है, बड़े बड़े मसलों मुद्दों को दरकिनार कर एक वरिष्ठ पत्रकार से लड़कर और एफआईआर दर्ज करा के उसे इतनी अहमियत देना कैसी रणनीति है। अभिषेक ने अगर ठाकुर अफसरों की लिस्ट दी थी तो आप गैर ठाकुर अफसरों की लिस्ट जारी कर देते, मामला खत्म था। फिर ये एफआईआर कराने की बात कहां से आई? तो ये हो रहा है। अब इसमें तो पूरी जंग इसमें जो ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे हैं और मेरे मन में भी वही सवाल आ रहा है कि जब अभिषेक उपाध्याय ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, अधिकतर लोग ठाकुर हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में और इस सरकार में जो ठाकुर लॉबी है और दलित पिछड़ा वर्ग के जो अधिकारी हैं उनके अनुपात में जो सामंजस्य बैठना चाहिए उसके लिए सरकार ने क्या किया है। तो सरकार को एक लिस्ट, आपने भी वही बात कही और मैं भी वही बात कह रहा हूं कि सरकार ये लिस्ट जारी क्यों नहीं करती है। देखिए उस लिस्ट में कुछ चीजें तो मैंने भी पकड़ ली थी, कुछ जगह अभिषेक जी सही थे, कुछ जगह पे गलत थे। जैसे उन्होंने नाम डाला था एक राजीव कृष्णा एडीजी हैं और ब्रैकेट में डाला था ब्रदर इन लॉ बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह। राजीव कृष्णा ठाकुर नहीं है। अच्छा। और उन्होंने एक जगह लिखा था दुर्गा शक्ति नागपाल, महिला है, ओबीसी कोटे से आती, जहां तक मेरी जानकारी है।
हाँ, लेकिन एक बार उन्होंने बहुत शादी चर्चा की। में आई थी वो। हाँ, तो उनके पति अभिषेक सिंह वो आईएएस थे, हाँ, वो राजपूत थे। तो देखिए वो उन्होंने भी पूछा था, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि सिंह टाइटल लगाने से हर आदमी ठाकुर नहीं हो जाता है। हाँ, उन्होंने और ये स्पष्टीकरण भी दिया है, अपने ट्वीट में स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए किस जाति का कौन सा आदमी, कितने डीएम और कितने अधिकारी। अब उसमें कोई बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ब्राह्मण डीएम है, तो इतने डीएम राजपूत हैं, तो इतने डीएम ओबीसी हैं, इतने दलित हैं। अब इसमें बहस चल रही है और उसमें किसी पंकज सिंह की भावना आहत हो गई और एफआईआर में जो शब्द लिखे गए हैं हाँ, उसमें योगी जी की तुलना भगवान से की गई है भगवान से की गई है। कि भाई कुछ लोग हो सकता है योगी जी को भगवान मानते हैं, तो उनका कहना था कि मेरे भगवान के खिलाफ कुछ लिखा गया, मेरी भावनाएं आहत हो गई। हाथ में। और इस तरह के बातचीत से वो जाति वैमनस्य बढ़ता है। खैर अभी ये तो एफआईआर हुई है, पुलिस जांच करेगी कि उनके आरोपों में कितना दम है, तो जांच नहीं, का नहीं, विषय आपने है। आपने एक अधिकारी का नाम लिया और मैं जब उनके ट्वीट को देख रहा था, उन्होंने एक लाइन से कई बड़े अधिकारियों के नाम 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 और पदनाम सब लिखे हैं। उन्होंने ये भी लिख दिया कि कितने सालों से इतने मलाईदार पदों पर वो जमे हुए हैं। तो क्या ये अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट से ये जो बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम उन्होंने खुले तौर पर लिख दिया है, ये सब मिलकर बौखला गए हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने अखिलेश जी की सरकार भी देखी है और उस सरकार में गाजियाबाद में 5 साल तक डीएम सिर्फ एक ही जाति का था, जीडीए का वीसी भी। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार के कुछ खास अधिकारी होते हैं उनको मुख्यमंत्री अपने पोस्ट अपने साथ रखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये एक सवाल देखिए, आप तर्क संगत ये है कि किसी भी आदमी को 3 साल से ज्यादा एक पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये परंपरा तो हर सरकार में चली आ रही है। हर सरकार में चली आ रही है। अब जैसे उन्होंने सूचना निदेशक शिशिर सिंह का नाम लिया कि शिशिर सिंह 2018 से सूचना निदेशक हैं, तो उनकी जो अपोजिशन की लॉबी वो बता रही है कि भाई सूचना विभाग का जो बॉस है, प्रमुख सचिव, वो तो संजय प्रसाद है, वो तो राजपूत नहीं है। उनके नीचे जो अधिकारी, उसका भी नाम किसी ने बताया, अंशुमान मणि त्रिपाठी, 2-3 सालों से है, वो ब्राह्मण है। तो ये भाई ऐसा है कि ये आरोप पहले अखिलेश जी की सरकार में खुल के लगते थे, इस सरकार में मीडिया सब सवाल नहीं पूछती है और अभिषेक जी ने सवाल पूछ दिया, चुभ गए सवाल चुभ गए। भाई आपको याद है ना 46 में 56 यादव एसडीएम, उस पे 46 में 56 एसडीएम यादव, मतलब 46 को से अब पता नहीं, लोग तो मैं वो पूरी खबर बन गई थी। और आज तक वो प्रूफ नहीं हो पाया। जब लिस्ट मांगी जाती है तो लिस्ट नहीं दे पाए। व्हाट्सएप पे खूब चला था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे खूब चला था। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए थे इटावा के डॉक्टर अनिल यादव जी। तो ये आरोप लगा था कि इसको उसका नाम रख दिया गया था यादव चयन आयोग। देखिए एक अंतर है, योगी सरकार और अखिलेश सरकार में एक अंतर है। अखिलेश की सरकार में सवाल पूछने पे पत्रकारों पर एफआईआर नहीं होती थी। योगी सरकार भी कह सकते कि हमने तो एफआईआर कराया नहीं। अच्छा, देखिए यहां पे थर्ड पार्टी एफआईआर कराती है। थर्ड पार्टी कहां से आ जाती है सर बीच में? नहीं, देखिए अभी जो पिछले साल 24 सितंबर को हमारे और ममता त्रिपाठी के खिलाफ भी एक एफआईआर हुई थी। 24 सितंबर 2023 को एक तीसरी पार्टी ने एक एफआईआर करा दी थी हमारे एक ट्वीट पे। ममता जी की एक खबर थी, उस खबर को भास्कर ने हटा दिया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी ये देखिए खबर क्यों हटा दी गई, जरा इसकी जांच करा लीजिए। तो तीसरे साहब को दुख लग गया, उनका नाम भी नहीं था, मैंने ट्वीट पे नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने भाई, तो ये तो आप कोई भाई एफआईआर तो कोई भी आहत हो जाता है, लेकिन ऐसे कम लोग थे जो अखिलेश यादव के जमाने में सरकार में पत्रकारों के लिखने से आहत नहीं होते थे।
नहीं, ये ट्वीट वाली खबरों पे जो लोग थर्ड पार्टी आके एफआईआर कराती है, क्या वो अघोषित रूप से ट्विटर मंत्री हैं क्या? वो ट्विटर पे नजर रखते हैं अघोषित रूप अब से? ऐसा, अब जिस पर अब देखिए एफआईआर तो भाई किसी को किसी भावना का दुख पहुंचा के, अब एफआईआर हुई तो जांच होगी, पुलिस तहकीकात करेगी, कोर्ट में मुकदमा चलेगा। नहीं, अब ये आपको सब नहीं तो लगता है सर कि यूपी में ट्विटर की खबरों पर ज्यादा भावनाएं आहत हो जाती है लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में ही होता है। ये भ्रम राज कपूर जी आप निकाल दीजिए, हाँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे भी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ट्विटर को लेकर के, जी हाँ। हाँ, ट्विटर और सोशल मीडिया को लेके। तो कोई सिर्फ एक अपवाद, उसमें भी अखिलेश जी की सरकार में भी एक अपवाद लगा, एक बड़ा गंभीर आरोप लगा था। शाहजहांपुर में एक जोगिंदर सिंह करके एक पत्रकार, तो उसने एक मंत्री के खिलाफ कुछ खबर लिख दी थी। उसके ऊपर तो ये आरोप लगा कि उसको मतलब उसको जला के उसकी जान ले ली गई थी। अरे, तो ये भी आप देखिए, वो एक बात मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश जी की सरकार में पत्रकारों पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस, और आप ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सवाल पूछ के देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो भी आदमी सत्ता में होता है उसको कड़े सवालों से बड़ी परेशानी होती है। आप सवाल पूछिएगा। अब क्या हो गया है कि अब खबरें, चूंकि सोशल मीडिया एक एक खबर आती रहती है, चलती रहती है। पहले इस तरह से 24 घंटे का टीवी था, लेकिन टीवी हर आदमी तो देखता नहीं था 24 घंटे, सबके पास मोबाइल है। तो इस मामले में आप याद करिए, अभी अमेरिका में क्या हुआ, इंडिया टुडे के पत्रकार थे शर्मा जी, उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो राहुल गांधी के समर्थकों ने उनका मोबाइल तक छीन लिया और वीडियो तक डिलीट कर दिया। तो इसमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती है कांग्रेस। कांग्रेस का भी चरित्र सत्ता में आने के बाद वही होता है। और राहुल गांधी ने किस तरह से एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ ली थी, ये रायबरेली का याद करिए चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये जो नेता लोग होते हैं ना साहब, इनको हर वो आदमी बुरा लगता है जो सवाल पूछता है। एक अपवाद अखिलेश यादव है, मैं मानता हूं। मैं इंडिया टुडे का यूपी का बिजनेस हेड था और 2012 से 17 तक मैंने उनके खिलाफ खूब लिखा सोशल मीडिया पे। एक भी फेसबुक की पोस्ट और ट्विटर की पोस्ट में राज कपूर जी हटाई नहीं मैंने, लेकिन कभी, और उस दौरान मैं साल में कई बार उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलता था जी। उन्होंने मेरा कोई काम रोका नहीं। तो देखिए, वो एक व्यक्तिगत एक स्वभाव रहता है। हाँ हाँ, वो तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मिजाज है। तो आपको सर डर नहीं लगता है, ये अभिषेक पे एफआईआर हो गई, ममता पे हो गई, आप भी ट्विटर पे बड़ी बेबाकी से लिखते हैं और आपके ट्वीट की तो चर्चा उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली तक होती है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली नोएडा में, यहाँ बैठा हूँ, चर्चा होती है। नहीं, वो देखिए भाई साहब, ऐसा तो मुझे लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे जो लगता है मैं लिखता हूं। किसी तीसरे शख्स भी, और अभिषेक उपाध्याय, आप समझिए खेल को, योगी सरकार ने एफआईआर नहीं कराई है, पंकज सिंह की भावना आहत हो गई है। पंकज सिंह जी ने कंप्लेन कर दी है। तो भाई ये तो अधिकार है किसी आदमी का, जाके वो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट दे देता है जी। तो वो ठीक है साहब। तो ये तो चलता रहेगा। हाँ, खबर इसमें ये है कि पत्रकारों में आपसी एकता एकदम नहीं है। अच्छा। अब एक श्याम मीरा सिंह है, वो अभिषेक उपाध्याय के पुराने ट्वीट निकाल के ट्वीट को बता रहे हैं कि अरे ये तो गोदी मीडिया का पत्रकार था। हाँ, दुलरुआ थे वो भी, उनके बारे में तो कहा ही जाता था कि दुलरुआ है। अब भाई साहब वही बात है। और आज आज उनके लिए, अभिषेक के लिए सबसे ज्यादा ट्वीट अभिषेक के पक्ष में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो पत्रकार जब आपके मन की बात करता तो अच्छा लगता है,
और जब आपके मन के खिलाफ बात करता है तो बुरा लगता है। यही यही तो यही नेताओं का चरित्र तो ऐसा होता ही, आजकल के नेताओं का तो खासकर है ही। और देखिए साहब, मेरा मानना है कि आजादी है, खुल के काम कीजिए, खुल के लिखिए, खुल के बोलिए। नहीं, आप तो इस काम में बड़े नहीं बेबाकी से हम अपनी बात रखते ही हैं। नहीं हम अपनी, सब लोग रखते हैं भाई, ऐसा सिर्फ मैं ही थोड़ी हूं, बहुत लोग सरकार की आलोचना करते हैं, दिन रात आलोचना करते हैं, तो ठीक है। अब आप आलोचना, और ऐसा नहीं है कि आप कहिए कि नहीं सिर्फ भाजपा की सरकारों में एफआईआर होता, तो मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस की सरकार जहां पे भी है वहां पे भी एफआईआर होता है। हाँ, तो अभी भी जो कांग्रेस के कई दक्षिण में जो राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां से खबरें कई बार आते रहती है बीच में कि वहां भी पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई है, और ये सच बात है। ये आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं। लेकिन आज के डिबेट में ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जो अभिषेक उपाध्याय वाला प्रकरण है, जो पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में है, ये फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अभिषेक उपाध्याय भी ट्विटर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखिए ना, देखिए ऐसा सवाल मोर्चा नहीं संभाले हुए हैं, वो संवाद कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, फिर दूसरा सवाल पूछा, फिर तीसरा पूछा। फिर तीसरा पूछा। हाँ, अगर सरकार, आप देखिए, अगर सरकार को आपत्ति होती अभिषेक उपाध्याय के सवाल से, तो सरकार सीधे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा देती, ब्लॉक करा देती। बिल्कुल सही बात है। हुए हैं है ना। पिछले कई बार ऐसे तो मामले ऐसा हुए हैं बीच में। तो इस चीज को देखिए, जहां सरकार, आप, मैंने कहा ना कि आपने कहा मैं आलोचना करता हूं, तो मेरा ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही बात है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए, आप जहां पे सरकार सही है उसको सही कहिए। वो लगातार सरकार से, हाँ मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है तो वही मीडिया की अपनी मजबूरी है। जी, लेकिन ऑल्टरनेटिव मीडिया तो सवाल पूछ रहा है ना। पूछ रहा है। जी, पूछ रहा है। तो समझिए, जो भी एफआईआर, जैसे हमारे और ममता जी के खिलाफ जो 24 सितंबर को एफआईआर हुई, वो एक थर्ड पार्टी द्वारा कराई गई 2023 में। अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ जो एफआईआर हुई, एक तीसरे सज्जन द्वारा कराई गई। जी, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप अपना जो सही है बोलिए, जो सरकार कहां जहां गलत कर रही है उसका विरोध कीजिए। जी। आज के डिबेट में इतना ही। देखते हैं ये प्रकरण कहां जाकर थमता है, और आगे आने वाले दिनों में ये मैटर कितना आगे बढ़ता है या इस पर विराम लगता है, ये तो पूरी तरह सरकार पर डिपेंड है। और अभिषेक उपाध्याय अपने जो किए गए ट्वीट हैं उस पर कितना कायम रह पाते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।